हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुने। माय नेम इज़ नीता गुल। आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। आई थिंक मैं 5th टाइम ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज दैट, बट very very heavily energy. The energy that do not want me to upload these messages, but I need to have it. I need to upload these messages. वाओ मुझे बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गया। वाओ, वेट करिए, मैं वाटर लूँ थोड़ा सा। 12 की एनर्जी है। 12 की एनर्जी एक्चुअली जो अकॉर्डिंग टू माई डाउनलोड्स इज कनेक्टेड टू 33 मास्टर नंबर्स, और 33 मास्टर नंबर्स इज द नंबर वेयर वी आर mastering with Saturn energy, master with the our true self, with our past self as well. यानी कि हमें पास्ट से न्यू में किस तरह से आना है। वी नीड टू लर्न द मैसेजेस, टेक द अकाउंटेबिलिटीज़। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सेटन जो है, जो क्योंकि हम जब 33 कहते हैं तो 33 + 6 होता है, और 6 रूल द सेटन। सो इज़ अ सेटन एनर्जी। मीन्स कि अपने पूरा साल हमने, या जितने साल के भी हमारे साइकिल्स अभी चल रहे हैं, चाहे अपने साथ हैं, दूसरों के साथ हैं, एनर्जेटिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, या किसी भी वे में, राइट। चाहे वो हमारा खुद के साथ कनेक्शन क्यों नहीं है, अगर वो उसके अंदर कहीं भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक पैटर्न है, वहाँ से हमें कुछ सीखना है ताकि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, राइट। क्या होता है कि कभी कभी हम, ऐसा नहीं कि हर वक्त, ऐसा नहीं होता कि एवरी टाइम वी कनेक्टेड टू अदर पीपल इन सर्टन वे, दैट्स वाई वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ स्टफ एंड आउटकम्स इन आवर लाइफ। कभी कभी ये होता है कि हमारा खुद के साथ हमारा पैटर्न ख़राब होता है, हमारा खुद के साथ कनेक्शन बहुत ख़राब होता है। और जब हम सेल्फ़ जर्नी की बात करते हैं या अवेकनिंग की बात करते हैं, वहाँ सबसे पहले कहते हैं कि आपको खुद के ऊपर इम्पैक्ट करना चाहिए। अगर आपके खुद के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है तो यू कैन नॉट क्रिएट द गुड कनेक्शन विद अदर्स, राइट। तो कभी कभी आपके अंदर खुद की टॉक्सिसिटी होती है, आपका खुद के साथ पैटर्न टॉक्सिक होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, वो लोग झूठ बहुत इजीली बोल जाते हैं जिनको अपने आप से सच नहीं बोलना आता है, या जो लोग खुद के साथ अलाइन करना नहीं जानते, जो खुद से भागते हैं। क्योंकि हम किसी से झूठ तभी बोलते हैं जब सबसे पहले हम खुद से झूठ बोलते हैं। तो कभी कभी हम लोग अपने आप को जगल में डालते हैं, जगलिंग सिचुएशनशिप में खुद डालते हैं, ड्यू टू outside circumstances and influences, whatever you can say that, right. अभी 144 मैं बोल रही हूँ जैसे ये, तो 144 is a spiritually aligning and synchronicities जो होती हैं 144। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमें कार्मिक जस्टिस हमारे खुद के लिए अगर चाहिए, इस 12 पोर्टल से हम निकल के न्यू पोर्टल, न्यू लाइफ के अंदर अगर आना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि सेटन की एनर्जी हमसे क्या डिमांड कर रही है। वो हमसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड कर रही है, सिंपल दैट, कि आपकी लाइफ के अंदर जितने भी चैलेंजेस हैं आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, जब आप खुद के साथ कनेक्शन खुद रखते हो। अच्छा, लाइक अगर आपका खुद को जगल में डाल रहे हो, खुद के साथ खुद से झूठ बोल रहे हो, खुद के साथ सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ अश्योरेंस नहीं है, सेल्फ अवेयरेंस नहीं है, अवेयरनेस आप करना ही नहीं चाहते हो, सेल्फ ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके अंदर, ऑब्वियसली यू आर पुटिंग योर सेल्फ ऑन दी टॉक्सिक पैटर्न, योर थाट प्रोसेस, योर फीलिंग एज वेल, बिकॉज तुम खुद को, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़, दिस इज़ द टाइम टू चेंज, राइट। अगर आप इन सब चीज़ों को चेंज कर चुके हो तो सेकंड पैटर्न क्या है कि व्हाट, वेयर यू, वाई एंड हाउ you are still connected the toxic bond with others people. What is the reason? How these people are not good for you. So understand one thing, यहाँ पे भी true feeling without any grudge, without any negative stuckness, क्योंकि हमें stuck energy हमारे अंदर नेगेटिव बहुत ज़्यादा भरी होती है। जब एक दूसरे के लिए हम लोग एक ग्रज रखते हैं या नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वो एनर्जी हमारे अंदर से जाती नहीं है। उस एनर्जी को रिमूव करने के लिए
हमें मेडिटेशन करनी पड़ती है, एक्सरसाइजिंग करनी पड़ती है, आपकी बॉडी को मूव करना पड़ता है। आपको योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, डांसिंग करो, वट एवर यू कैन डू, जस्ट मूव योर बॉडी टू स्टक एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी टू रिलीज। और ये हम लोग अपनी मेडिटेशन के थ्रू भी करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी हाई होती है, और हमारी एनर्जी जब हाई होती है तो हमारे अंदर से टॉक्सिसिटी रिलीज होती है, टॉक्सिक पैटर्न्स रिलीज़ होते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर रिलीज़ होते हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। ये जो एनर्जी है 12 पोर्टर की, इसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी है, यानी अकाउंटेबिलिटी, टू टेक दी अकाउंटेबिलिटी, टेक दी लेसन, ताकि आप आगे अपनी लाइफ में जा सको। इंट्रोस्पेक्शंस जो है कनेक्टेड होता है सेटिंग के साथ, कहाँ पे हमारी माइंड सोल, हमारा कनेक्शन, हमारी प्रैक्टिस के साथ हम लोग किस तरह से अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वे में। मेडिटेशन कर सकते हो आप, एक्सरसाइजिंग कर सकते हो, अपने आप को पुट कर सकते हो इन सम वे टू डू, मतलब आपको रेगुलर कुछ काम करना है, लाइक रेगुलर यू हैव टू डू वर्कआउट इन सर्टन वे, इन मेडिटेशन, इज योगा, एरोबिक्स, जो भी आप करना चाहते हो, इट्स सकती है। यहाँ पे पेशेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि आपको परसवेरेंस तो करनी है, मेच्योरिटी भी दिखानी है। यहाँ पे आपको क्या टीच कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है देखने को, और आप क्या लेसन भी ले रहे हो, क्या लेसन आपको जो है वो मिल रहा है, और आप आगे से क्या सीख रहे हो, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने रियलिस्टिक वे में, और ये सब चीज़ें फीलिंग से कनेक्टेड है, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ये लेसन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक एनर्जी है। यहाँ पे जब हम लोग लेसन्स लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, हम यहाँ पे एंजाइटी को, डिप्रेशंस को, डिफरेंट थॉट प्रोसेस को, जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, उसको रिलीज़ करते हैं। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ 12th पोर्टल एक्चुअली। क्योंकि एक चीज़ है यहाँ पे कि 12th पोर्टल एक ऐसी एनर्जी है, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी प्रेज़ को, या अपने लेसन्स को फील कर पा रहे हो, यू कैन स्टे विद दिस एनर्जी विथ ट्रू इंटेंशन, विद ऑथेंटिक वे, देन यू कैन ईजीली, इसको ईजीली आप वो कर पाओगे, यानी कि क्रॉस करके न्यू साइकिल में जा सकते हो, राइट। तो इट्स नॉट अ इशू। ओके, होता क्या है कि हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वही हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि जब हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस की फील करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और जब हमारे एक्शंस भी हमें पता चलता है कि हम ये एक्शन क्यों ले रहे हैं, हम उनसे अवेयर होते हैं, तो हम इजीली अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अगर हमने ये एक्शन लिया है तो इससे क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ये है, हमारा इंटेंशन ये है। अंडरस्टैंड? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बट लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस को नहीं समझ रहे होते, हम अपने एक्शन को रीड नहीं कर रहे होते, हम छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और ये इस वजह से होता है क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं होते हैं। और ग्राउंडेड होने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, लेट गो, लेट गॉड, यानी कि सरेंडर करना होता है। हम लोग कभी कभी स्टक करते हैं एनर्जेटिकली अपने आप को, क्योंकि हम लोग को लगता है लाइक सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक हमारी एक्चुअली ये होती है कि जब हम लोग कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, मांगते हैं, तो हम उसको पूरा प्रपोज कर रहे होते हैं डिवाइन को कि यार मुझे इस तरह से यही चीज़ चाहिए, यू नो, वे ऑफ थिंग, वे आर कम्स टू स्टफ, वे ऑफ कम्स टू योर विशेस, योर मैनिफेस्टेशंस, और वी आर थिंकिंग इन दिस वे कि हमारी ये चीज़ हमें मिलेगी, इस दिस वे में मिलेगी। यानी कि जब हम लोग सोच रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम खुद को स्टक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी प्रेज़ को भी ऊपर स्टक कर रहे हैं। तो सम टाइम हमें गॉड अगर नहीं देते तो वो हमारी प्रोटेक्शन इस वजह से होती है। ये नहीं होता कि जो आपने मांगा है वो नेगेटिव मांगा है, ज़रूरी नहीं आप हर वक्त नेगेटिव मांग रहे हो। एक सेकंड में ज़रा स्लो इसको आवाज़ कम करूँ, मेरा फ़ैन चल रहा है एक्चुअली, तो आवाज़ आ रही थी। अभी AC चला नहीं सकते, ऑब्वियसली ठंड है, तो मैंने फ़ैन चलाया हुआ था, मेरा बेटा सो रहा है। एनीवेज तो मैंने कहा आवाज़ आएगी, दैट्स वाई। एनीवेज आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। ओके, वाह, वेट करेगा।
क्या होता है, कभी कभी गॉड हमें जो है चीज़ देना चाहते हैं क्योंकि हमने सही चीज़ मांगी है, लेकिन जो तरीका है, जो वे ऑफ थिंकिंग वी हैव ऑलरेडी इन आवर माइंड सेट, और जो वे ऑफ थिंकिंग वी प्रपोज टू गॉड कि हमें इस तरह से चीज़ चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि हमें चीज़ चाहिए, हम ये कहते हैं कि हमें इस तरह से चीज़ चाहिए। तो शायद वो वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ आस्किंग थिंग इज़ नॉट अ गुड फॉर अस, इट्स नॉट अलाइन विद आवर माइंड सेट और विद आवर ट्रू सेल्फ, या फिर हमारा वो लेवल अभी नहीं है जहाँ पे हम उस वे में चीज़ ले सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ जिस वे से हम मांग रहे हैं वो वे हमारे लिए ठीक नहीं है, मीन्स डिफरेंट सर्कमटेंसेस होते हैं इसमें। तो कहने का मकसद है यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे, लेकिन हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम पूरा प्रपोज कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ में इस वे में चाहिए। कभी कभी हम लोग ख़ुद को स्टक करते हैं इस तरह से, और ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक होती है, क्योंकि हम अपनी जो है ना प्रेज़ को ब्लॉक कर रहे होते हैं, अपनी डेस्टिनी को ब्लॉक कर रहे होते हैं। क्योंकि हम अपनी डेस्टिनी को किस तरह से फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो वे ऑफ मैनिफेस्टेशन या वे ऑफ थिंग्स इज़ नॉट अ गुड वे, दैट इज़ फॉर नॉट अ गुड फॉर अस, बट ये हमें नहीं पता, डिवाइन को पता होता है। डेट्स वाई कभी कभी ये प्रोटेक्शन की वे भी होता है, कभी कभी हम लोगों की प्रोटेक्शन नहीं हो रही थी, बल्कि हमें लेसन मिल रहा होता है कि हमने गलत वे में, और हमें कुछ ऐसा नहीं करना, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। हमें डिवाइन ने फ्री माइंड सेट से बनाया, हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल्स भरे हुए हैं। आपको पता है, जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है, लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी लाइफ में सर्कमटेंसेस आते हैं, जो हमारी डिफरेंट क्वालिटी स्किल सेट है, वो हमें जो पहले नहीं पता होते वो भी सामने आते हैं। मीन्स मेरा हमेशा से मानना है कि हम लोगों के अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, जहाँ पे हम लोग लिमिटेड नहीं हैं। यानी कि अगर आप इंसान को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे आप कम्प्लीटली किसी भी इंसान को समझ नहीं पाओगे। आई डोंट नो भाई आप लोगों को क्या है, लेकिन हर एक की अपनी सोच है। लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि डिवाइन ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम लोग जो हैं कभी भी अपने आप कंप्लीट नहीं स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड स्टफ़ है, अनलिमिटेड हमारे पोटेंशियल हैं जो कि छुपे होते हैं हमारे अंदर, जो कि हमें पता नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हम लोग इन चीज़ों को समझने की स्टार्ट करते हैं और हमें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी, अगर किसी इंसान को आप कभी स्टडी करने की कोशिश करो या अपने आप को स्टडी करने की कोशिश, आप कम्प्लीटली नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आप कर पाओगे बिकॉज यू आर स्टार्ट टू अंडरस्टैंड और स्टार्ट टू connect with yourself, but you cannot able, nobody can do to completely understand own self even though। तो हम लोग तो ये दावा अगर करते हैं कि हाँ मैं किसी और को समझती हूँ या कोई और मुझे समझता है, तो इट्स नॉट अ ट्रू, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल की पावर्स होती है, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, फिज़िकली भी, इन ऑल वे। बट हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं होते। और दूसरा ये होता है कि हमारी जो इमेजिनेशंस है ना वो हमारी स्टक हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ में कहते हैं ना कि यार हमें हमारी मैनिफेस्टेशन हमें ये चाहिए, लेकिन हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की एनर्जी है ना उस मैनिफेस्टेशन को अलाइन नहीं कर पा रही है, उसकी वो एनर्जी नहीं है क्यों वो एनर्जी नहीं है? क्योंकि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे, हम लोग ग्राउंडेड ही नहीं है कि हम अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को समझ सकें, उसको ट्रांसलेट कर सकें एज अ फीलिंग। हमारी बॉडी हमें इंटरप्रेट करती है हमारे दिमाग की चीज़ों को, हमारे अराउंड जो लोग होते हैं वो भी हमारी बॉडी से, हमारे गट फीलिंग से, हमारा जो गट है, गट सिस्टम है, और हमारी बॉडी इटसेल्फ हमें एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन ये चीज़ें तभी आपको मिलती हैं, आप इसमें मास्टरी कर सकते हो जब आपको फ़ील करना आता है, और इसके लिए सबसे बड़ा लेसन होता है आप खुद को फ़ील करना स्टार्ट करो, मैं हमेशा से कहती हूँ। तो एनीहो, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इट्स द पोर्टल टू क्लोज ऑल दी पैटर्न्स, ठीक है, ताकि हम लोगों के लिए जो बेहतर नहीं है, हमारा खुद के साथ टॉक्सिक अगर बिहेवियर है, दूसरों के साथ है, तो वी नीड टू क्लोज दिस आउट।
अगर हम खुद को जगल कर रहे हैं, हम खुद से बात नहीं सही से कर रहे, हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से भाग रहे हैं, हमें एक फियर है, हमें एक ट्रॉमा है, हमें एक वुंड्स है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी स्टक है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग होते हैं, लोग हमें कहते हैं हम लोग ऐसे, मुझे नहीं फ़र्क पता लोग जो भी सोचें, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ, हालांकि स्पिरिचुअलिस्ट की बात नहीं करती, एक जिसका सॉफ्ट हार्ट होता है ना, वो इंसान वो कभी भी किसी को बददुआ नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब वो, जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, मैं अपने चीज़ों को, अपने जो भी लोगों ने कभी मुझे, मतलब जो भी पास्ट में, अभी प्रेजेंट में जो भी हर्ट किया, लोग हर्ट करते हैं ऑब्वियसली, हम हर्ट होते हैं, इज़ अ नेचुरल स्टफ, राइट। तो मैं उसे क्रिएटिविटी में चेंज करती हूँ। लेकिन कभी क्या क्या होता है कि ये जब हमारा क्लोजिंग का साइकिल होता है, जब हमें पोर्टल से नेक्स्ट पोर्टल में जाना होता है, तो वहाँ पे एक अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी होती है। अपने मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, यार हमें नई लाइफ चाहिए, नए लोग चाहिए, नया सब कुछ चाहिए, तो वो हमारा सच नहीं हो रहा होता। उसके पीछे रीज़न क्या है? आई गॉट टू नो, आई मीन 2 days ago आई गॉट द मैसेजेस कि तुम्हारी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक जितने भी लोग हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में कहीं स्टक हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है इन डिफरेंट सर्कमटेंसेस, कॉल आउट दैम। जो भी कहना चाहते हो कहो, गुस्सा करना है करो, उनको कॉल आउट करो, ताकि वो स्टक एनर्जी तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी ब्रेन, तुम्हारी बॉडी से निकल सके। क्योंकि कभी कभी हम लोग जो क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं कि यार वो तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो हर्ट उन्होंने किया होता है उसकी वजह से, कहते हैं ना कि जिसको आप हर्ट करते हो वो तो बंदा या आपके दिमाग में होता है, अगर आपसे नफरत करते हो, या वो दिल में होता है क्योंकि आपने इसको हर्ट किया होता है, लेकिन इस गुड फीलिंग के साथ नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे यही है था कि मुझे बोला गया कि आई हैव टू कॉल आउट ईच एंड एवरी वन विद द नेम, और मुझे जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया कि मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ, आई शुड कॉल आउट, चाहे मैं कितना गलत सोचती हूँ उनके बारे में, क्या मैं उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जस्टिस हो और उनको उनकी सज़ा मिले, राइट। आई हैव टू कॉल आउट। इट्स डजंट मीन कि मैं कोई बददुआ दे रही थी, नो, इट्स मीन कि आई एम कॉलिंग आउट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू come out all my stuck feeling regarding them. Understand one thing, लोग ना इन चीज़ों को बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बट दिस इज़ द बिगेस्ट प्रैक्टिसेस टू कम आउट ऑल द एंगर फ्रॉम योर बॉडी। ट्रस्ट मी, 5-10 मिनट के बाद वाइल आई कॉल इट डन, आई मीन जो भी मैं कहना चाहती थी मैंने कहा, एंड लाउड वे में कहा, ताकि वो एनर्जी मेरी बॉडी से चला जाए। ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 to 10 minutes आई फील रिलैक्स, काम एंड कूल। मुझे लगा कि मैं फ्री हो गई हूँ, वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि बेशक मैं उनको माफ़ कर दिया, सब कुछ कर दिया, यू नो, बट कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से जो कुछ भी मैंने फेस किया, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। आई एम द ह्यूमन, राइट। हर इंसान होता है। जब कोई इंसान होता है, वो फरिश्ता नहीं होता, या वो इस दुनिया से ऐसा नहीं होता कि यार उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग तो आपके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं कि यार कोई इंसान कोई टॉय है या फिर कोई स्टोन का बना हुआ है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो डियर, ऐसा नहीं होता। हर इंसान को फ़र्क पड़ता है जब कोई हर्ट होता है, राइट। बट समटाइम कुछ लोग जो होते हैं उस हर्ट को अपना टर्न कर देते हैं, उसको क्रिएटिविटी में, अपनी चीज़ों में। लेकिन एक टाइम आता है कि वो चीज़ें हमारे अंदर स्टक रहती हैं, हम उसको अपनी ट्रांसम्यूट तो कर रहे होते हैं फॉर क्रिएटिविटी, बट सम हाउ इट विल सम काइंड ऑफ ग्रज नहीं होता, लेकिन हमें ये तकलीफ़ जो हमारे अंदर स्टक होती है कि इसकी वजह से हमने ये फेस किया, ये चीज़ हमारे साथ अनजस्टिस है। ये अनजस्टिस की जो फीलिंग है ना, ये ईजिली जाती नहीं है जब तक इसको आप कॉल आउट ना करो। तो कभी कभी आपको चाहे गालियाँ दो किसी को, मुझे हर गालियाँ नहीं आती, बट आई होप मुझे आती होती। लेकिन एनीवेज, आई विश नॉट होप, आई विश आई नो हाउ टू कॉल आउट दैम इन द अब्यूजिव वर्ड्स। आई शुड डू दिस, आई वुड लव टू, ट्रस्ट मी, आई वुड लव टू। एनीवेज, बट मुझे आती नहीं। सो मुझे जो भी मुझे लगा कि जो भी मुझे कहना चाहिए उनके लिए, मैंने उनको कॉल आउट किया और आई सेड इट बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि मेरे अंदर से वो एनर्जी जाए ताकि मैं फ्री हो सकूं। सो दिस पोर्टल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल आउट योर फीलिंग,
बट ये कॉल आउट फीलिंग आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी फीलिंग के साथ कनेक्टेड हो, जब आपको पता है कि क्या चीज़ आपको स्टक कर रही है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। मैं अपने शेयर इसलिए एक्सपीरियंस करती हूँ बिकॉज मैं उससे बहुत फ़ायदा मुझे मिलता है। और मैं रिलीफ़ फ़ील किया, मैंने बहुत रिलीफ़ फ़ील किया। मुझे लगा कि यार वाकई में बहुत सालों से शायद मेरे अंदर ये एनर्जी स्टक थी, क्योंकि मैं उन लोगों को भूल नहीं पा रही थी कि उन्होंने जो किया। इवन मैं फॉरगिव कर दिया था। देखो एक इंसान है ना, माफ़ कर देता है लेकिन उन इंसान को वापस नहीं लेके आना देता, क्योंकि उसके दिल से ये चीज़ नहीं जाती कि उसने किया क्या था। क्योंकि जब आप बहुत अच्छा होते हो किसी के साथ और कोई इंसान आपको सिर्फ यूज़ कर रहा हो, गेम खेल रहा हो, दैट्स गोना वेरी हर्ट टू यू, और इट्स रियली ट्रू फीलिंग होती है जो आपको इजीली जाती नहीं। क्योंकि अगर आप बदला ले लो तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग बदला नहीं लेते। मैं बदला नहीं ली, मेरा ये बदला होता है कि यार लोग ना जब मुझे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ट्रस्ट मी, मैं उनको चांस देती हूँ, मैं उनको चांस देती हूँ। क्यों? मुझे डिवाइन ने बनाया है ऐसा। मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में जो भी बोले कि मैं ऐसा प्रिटेंड करें, आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई रियली डोंट केयर। बट मुझे पता है कि मेरे से गेम खेल रहे हैं और आई एम गिविंग देम चांस बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि कितना गेम खेल सकते हैं। लेकिन जहाँ मेरी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद वो लोग मेरी लाइफ में अलाउ नहीं हो सकते हैं। मैं उनको ऐसा रिमूव करती हूँ कि ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी मैं उनको ना देखना चाहती हूँ, ना उनसे बात करना चाहती हूँ, और उनका कोई भी चीज़ मैं अपने साथ नहीं रखना चाहती, ना अच्छी ना बुरी। आई डोंट केयर अबाउट दैट। उनके साथ अच्छा हो बुरा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। दैट इज़ एनर्जी आई एम कैरिंग ऑन in all my life, but people always misjudge me. They understand me that I'm the fool person, so they making me fool. No, I'm not fool, but I'm giving them chance because मुझे एक चीज़ पता है कि मोहब्बत से सब कुछ जीता जाता है, राइट। एक मैं हमेशा से, मेरा एक ना नेचर हमेशा से रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसके अंदर कुछ परसेंट अच्छाई होती है, चाहे वो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। तो इस वजह से चांस ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये लगे कि कुछ चांस से सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि उसको मैंने चांस दिया और उसने भी उस चांस को फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ किया या मुझे वो करने के लिए यूज़ किया, तो वहाँ पे फिर नो नो फॉर एवर। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और ना ही मैं जो है ना दिखावा करती हूँ, ना मुझे प्ले करने का शौक़ है। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ों की एनर्जीज मेरे अंदर स्टक थी जो आई रिलीज ना, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई फील दी वेरी रिलैक्स। अच्छा, दूसरा मेरा टॉपिक था कि ये था कि जब हम लोग को अपनी फीलिंग, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी इमोशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, उसकी अलाइनमेंट हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ बहुत कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमने बोला उसकी इंटेंशन भी क्लियर है, हमारे दिमाग में उसका कोई ब्लॉकेज नहीं है। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्लियर है कि व्हाट वी आर आस्किंग, दिस इज़ अ ट्रू थिंग, और वी वांट इट दिस बिकॉज वी आर अलाइनिंग विद दिस एनर्जी। तो वो इतना ईजीली, इतना फास्ट मैनिफेस्ट होता है एज यू कैन नॉट इमेजिन, ट्रस्ट मी। सो ये जो 12 पोर्टल है इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मैनिफेस्ट फॉर न्यू लाइफ, न्यू थिंग। लेकिन यहाँ पे वो लोग ही मैनिफेस्ट उनकी पूरी होगी जिन्होंने कुछ सीखा है, जिन्होंने समझा है कि ये टाइम है टू मूव ऑन नाउ, मूव ऑन फ्रॉम योर ओल्ड पैटर्न, फॉर ओल्ड थॉट प्रोसेस, फ्रॉम ओल्ड योर लाइफ स्टाइल, you know, that is not good for you. What is good for you, you are carry on, but that is not good for you, that filter it, डिक्लटर करो एनर्जीज़ को, चीज़ों को, लोगों को। और ये डिक्लटरिंग 12 की ये नहीं है कि करके छोड़ दिया, नहीं, इसके बाद आपको न्यू लाइफ न्यू एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ऑल साइकिल यू हैव क्लोजिंग नाउ, यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज न्यू लिंक, न्यू एनर्जीज कम इन योर लाइफ, न्यू पीपल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो ये सारी चीज़ें। दूसरा ये होता है कि यार हमारे लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान में मैजिक होता है, और
मैं कल्ट की नॉलेज में मेरी जब से अवेकनिंग हुई है, मैं स्टार्टिंग से ही डिफरेंट चीज़ें पढ़ने का शौक़ रखती थी। डिफरेंट नॉलेज मेरे पास बहुत ज़्यादा रही है हमेशा से, जो मैंने शायद किसी के साथ शेयर नहीं की। ऑब्वियसली मैं सैबोटेज किया अपने आप को समझती थी, ये नहीं कि कभी नहीं समझा। अपनी अंडरस्टैंडिंग थी मुझे कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट, लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। इवन मैं बहुत सी ज़्यादा चीज़ें बोल देती थी, लेकिन अपनी रियल सेल्फ कभी मैं आज तक किसी से डिस्कस नहीं की, इवन अपनी किसी फ्रेंड से भी नहीं, नो वे। बट हियर आई एम टू डिस्कस हियर बिकॉज आई एम अवेकनिंग टू this is time to accept who I am, and I am love to introduce myself to others people in this way, because who I am. I don't care what people think about me. I know what I'm thinking about me. That is only matter to me, what I'm thinking about me, okay? Because might be I was toxic with my own self. That's why I'm blocking my own reality to show to people, to show the world, to sorry for this actually cup. I'm drinking water साथ में। Anyways, ओके मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई अपने आप को अंडरस्टैंडिंग में मैंने ना बहुत फ़ायदा उठाया है। मैंने अपनी अवेकनिंग से, अपनी जर्नी में ना, ये स्पेल्स मेरे लिए बहुत पावरफुल साबित हुआ हमेशा से। और स्पेल होता क्या है, अगर हम लोग पहले रिचुअल्स की बात करते हैं। रिचुअल क्या होता है? रिचुअल एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसे हम प्रेज करते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिचुअल, बिकॉज हम लोग डेली बेसिस पे उसको पढ़ रहे होते हैं। जो चीज़ डेली बेसिस पे सेम पैटर्न में चल रही होती है उसे रिचुअल कॉल किया जाता है, चाहे वो आप नमाज़ पढ़े हो। सॉरी टू से पीपल से दैट नमाज नॉट रिचुअल, बट रिचुअल इज़ अ इंग्लिश वर्ड, राइट, जिसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ डेली बेसिस पे एवरी डे हो या रिपीटेड वे में काम किया जाए, दैट इज़ द रिचुअल। और वी आर डूइंग द सेम वे, सेम थिंग, ओके। हम मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं। आप कॉल अपॉन करते हो, अपने ऑल्टर पे बैठ के अपने कॉल अपॉन करते हो अपने एंसेस्टर्स को, इट्स ऑल्सो रिचुअल। यू आर ऑफरिंग योर एंसेस्टर्स खाना वगैरह, दम वो आप करते हो, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कुछ कुरान पाक की आयत पढ़ के भी आप खाना वाना देते हैं, लाइक नज़र वगैरह, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो, मैं नहीं देती लोग देते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिचुअल स्टफ, राइट। तो रिचुअल को लोग बहुत डिफरेंट और नेगेटिव वे में भी लेते हैं। और एक वाइट मैजिक जो होता है, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू रिचुअल। वाइट मैजिक भी रिचुअल के बगैर नहीं होता। रिचुअल परफॉर्मेंसेस को कहते हैं, एक सेकेंड, यानी कि आप परफॉर्म कैसे करोगे, दैट इज़ द रिचुअल। और क्या परफॉर्म करोगे, जो आपका स्पेल वर्क है, राइट। और स्पेल वर्क क्या होता है? स्पेल वर्क में क्या होता है कि आप अपनी इंटेंशन को क्राफ्ट कर रहे होते हो और वेव कर रहे होते हो, उसको वेविंग कर रहे होते हो अपनी एनर्जीज़ के साथ। इसमें आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, इसमें डिफरेंट आप मार्कर्स, डिफरेंट कलर्स यूटिलाइज करते हो। समटाइम वी यूज़ दी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्रिस्टल्स, राइट, लाइक ऑयल्स यूज़ करते हैं हम लोग टू इंक्रीज़ द पोटेंसी इन आवर स्पेल वर्क, राइट। जैसे अगर मैं मैनिफेस्ट की बात करूँ, तो मैं जैसे मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करूँगी, राइट। मैं डिफरेंट क्रिस्टल्स यूज़ करूँगी। अगर मुझे मनी के लिए, आई एम यूजिंग गोइंग टू यूज़ टू पायराइट, आई एम यूजिंग फॉर सिट्रेन, ठीक है, टाइगर आई, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, राइट। और कभी कभी मुझे अगर इस तरह का स्पेल वर्क करना है कि मुझे हाली लिखना है, तो मैं उसके 369 के बेस पे लिखूँगी, या डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं 3 के साथ लिख सकते हैं हम लोग। मिडल नंबर से हम लोग कभी कभी करते हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशंस जो रिचुअल्स होते हैं, इनको कहते हैं। और इसमें मैं डिफरेंट मार्कर्स यूज़ करूँगी। जैसे मनी है, उसके लिए मैं येलो यूज़ करूँगी, गोल्डन यूज़ करूँगी, ग्रीन यूज़ करूँगी। कैंडल्स हैं, कैंडल वी कैन यूज़ द कैंडल्स एज अ ऑब्जेक्ट एज वेल, राइट। वी यूज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स to do spell, casting the spell. And spell, what is that spell? Spell is your intention, what you want to ask, what you want to comes true. Just
speak it, but in a intention, your pure intention, and with your energy. Align with energy, waving waving your energies with your intention. That is the spell, simple as that. अच्छा, why we using spell? ठीक है, हम लोग स्पेल्स यूज़ क्यों करते हैं? एम्पावर करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ को। कभी कभी हम लोगों को ना अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, हम लोग कभी कभी ख़ुद को कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए भी अफर्मेशंस करते हैं। और अफर्मेशन इज़ अ स्पेल, ओके। और वी यूज़ दैट दिस स्पेल विद आवर इंटेंशन, आवर एनर्जी। हम उसमें कभी कभी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, हम उसको कभी कभी अर्थ में बैठ के यूज़ करते हैं, कभी कभी हम उसे एयर एलिमेंट यूज़ करते हैं, बाहर खड़े होकर बैठ के करते हैं। सो डिफरेंट वे में वी आर यूजिंग आवर स्पेल्स इन दिस वे, राइट, टू एम्पावर आवर पर्सनल ग्रोथ। सेकेंड इसमें होता है कि हम लोग अपने कंट्रोल, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल तभी करते हैं जब हम लोग एम्पावर कर सकते हैं। बैठ, आई डोंट नो। Okay, sorry for this actually. Okay, anyways. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को स्पेल्स वर्क हम यूज़ करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी कर रहे होते हैं हम लोग कभी सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी क्राफ्ट करते हैं स्पेल को, ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकें, या फिर हमारे एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं हम अपने लिए सेल्फ डिस्कवरी के लिए एज अ स्पेल, एज अ अफर्मेशन। हम उनको जब फाइंड आउट करना होता है, या ख़ुद को हम लोगों को फीलिंग एक आ रही होती है कि यार व्हाट वी नीड टू डू हेयर, राइट। तो ये तभी आता है जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, जब हम खुद को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस अगर नहीं भी मिलते हैं, आप साइकिक नहीं भी हो, डजेंट मैटर, बट आपको एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि यार इस चीज़ में आपको सुकून आ रहा है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ये चीज़ में आप बेस्ट हो। यानी कि आपकी डिफरेंट टाइप की जो हॉबीज़ है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, आप हो कौन है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी क्या है, मतलब आप अपनी आउटर साइड से ज़्यादा इन साइड से आपको चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये स्पेल्स आल्सो वर्क इन दिस वे, एंड ऑब्वियसली स्पेल इज़ अ अफर्मेशन, राइट। और इससे हमारी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं कि हम लोग ख़ुद को डिस्कवर कर सकें, हम सेल्फ डिस्कवरी कर सकें, और अपनी ऑथेंटिक वे में अपने रियल गोल को, रियल विशेस को कम्स ट्रू करने के लिए उसको कनेक्ट कर सकें, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, कनेक्ट विथ नेचर। तो जब आप लोग स्पेल वर्क करते हो, अफर्मेशन करते हो, तो आप ऑब्वियसली आपका कनेक्शन आपके नेचर के साथ बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जब जितनी आप ट्रस्ट में, आप खुद भी करके देखना, जितनी गहरी एनर्जी, कितनी गहरी अफर्मेशंस हमारे, हम लोग स्पेल वर्क जो बोल रहे होते हैं, उतनी गहराई से हम लोग फील कर रहे होते हैं हवा को, फायर को, एलिमेंट्स को जो अराउंड अस होती हैं। या फिर अगर हम लोग एलिमेंट्स को नहीं भी देख रहे तो हम नेचर में जाएंगे, हम फूल पौधे, एक सुकून सा आता है जब हम उधर अफर्मेशन कर रहे होते हैं, या फिर उधर कुछ ना कुछ चैंटिंग कर रहे होते हैं, स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, राइट। तो उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमारे कनेक्ट करती हैं नेचर के साथ मोर डीपली वे में। अच्छा, इसमें आप स्पेल वर्क यूज़ करते हो अपनी हीलिंग के लिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। आपके अंदर डिफरेंट हमारी वूंड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की हमारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर स्टक होती है, डिफरेंट टाइप की हमारी थॉट पैटर्न्स होते हैं, जिसको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमें ख़ुद को हील करना ज़रूरी होता है ताकि हम नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, राइट, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, बैलेंस में रह सकें, जब हम लोग पॉजिटिव सोच सकें, अपने लिए पॉजिटिव अफोर्ड कर सकते हैं, एक अच्छी फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एक अच्छी ज़िंदगी, एक बैलेंस, लव वाली एक ट्रू पीसफुल लाइफ गुजार सकें। और वो तभी होता है जब आपके अंदर से वुंड्स नहीं होते हैं, आप ख़ुद को हील कर सकते हो। तो सेल्फ हीलिंग का भी काम करता है ये जो स्पेल्स होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, बिकॉज इट्स अप टू आवर इंटेंशन, राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि जब हम लोग अपने स्पेल वर्क खुद क्राफ्ट करते हैं, यानी कि आप अपना स्पेल खुद क्राफ्ट कर रहे हो कि आपको क्या अफर्मेशन करना है, आप
यू आर यूजिंग योर ओन वर्ड्स, योर इंटेंशन। तो आप ट्रस्ट में, आप जितनी आपकी इंटेंशन और आपके वर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड होंगे ना, आपकी थॉट प्रोसेस के साथ, उतनी ही ईजीली इंक्रीज़ होगी आपकी इमेजिनेशंस। और आपको लगेगा यार ये तो जो मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, विजुलाइज कर रही हूँ, वो तो जाके टच हो रहा है। मतलब लोग सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, बट व्हाट इज़ मिसिंग इज़ दैट they are try to chanting the others people's spell, not their own spell. We need to create our own spell with own words, with our intention, with our own, that waving our own energies with them, with our words. Okay, that help you to manifest and visualization, increasing intensity in your visualization में, ताकि आप उस मैनिफेस्ट ईजीली कर लो, बहुत ईजीली। ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि आप सपोर्ट करते हो। देखो, जब आप एक चीज़ में मास्टरी करते हो, आपको पता है कि आप हील कर सकते हो अपने आप को, एक सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हो। जैसे अब मैं अपने आप बात करती हूँ, राइट, मैंने ये किया, मुझे पता है कि इसमें क्या क्या डेप्थ है, इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। यू हैव योर नॉलेज, यू कैन शेयर योर नॉलेज विद द अदर पीपल टू हेल्प द कम्युनिटी, टू हेल्प द पीपल, राइट। क्योंकि हील जब आप खुद करते हो तो आपका भी दिल चाहता है कि दूसरे लोग भी इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और ज़िंदगी को सुकून की नज़र से देख सकें। ठीक है, बाकी चीज़ें सही हैं, प्रैक्टिकलिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी तभी वर्क करता है बैलेंस वे में जबकि आपके इनर सुकून होता है। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मैं एक पर्सन है उसको बहुत सुनती थी और वो बड़ी अच्छी बातें की थी उसने, मुझे अभी भी उसकी बातें याद है। मैं कहती थी तुझे बकवास कर रहा है, लेकिन जब मेरी अवेकनिंग हुई और मैंने इन चीज़ों से गुजरा तो आई फील दैट इज़ दी 100% ट्रू, कि जब इंसान के अंदर सुकून होता है ना तो ऊपर का जलजला, तूफ़ान, कोई कुछ नहीं कर सकता बाहर का, क्योंकि आपके अंदर कुछ नहीं टूटता। तो आपके अंदर मजबूत होना, आपके अंदर की एक स्ट्रॉन्गनेस होना, एक अंदर की सेटिस्फेक्शन अगर आपकी है ना, बाहर आपके पास कुछ हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। माइट बी इट्स विल impact you for a second, for a minute, but it's not break you in negative way, right? It's not impact you, it's not give you fear kind of energy, because you already face your fear. Okay, understand one thing, तो जब आपके अंदर मजबूत होता है ना तो बाहर का पहाड़ भी टूट पड़े तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें आपको जब चीज़ें समझ में आती हैं तो ये चीज़ें स्पेल वर्क से स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में मुझे किसी ने कभी नहीं बताया ये करो वो करो, मुझे मैसेजेस मिलते रहे मेरे एंसेस्टर से, डिवाइन से, राइट इट डाउन इन दिस वे, आस्क। मुझे सबसे पहले बोला गया कि अगर तुम किसी इंसान को नहीं छोड़ पा रहे या अपने आप के इस पैटर्न को नहीं ख़त्म कर पा रहे, जस्ट फाइंड आउट what you want in your life, what kind of person you want in life, what kind of job you want in your life, what kind of want you living, मतलब अपनी ट्रू विशेस को लिखो। जब मैंने अपने आप को टटोलना शुरू किया, ट्रस्ट मी, मुझे वो चीज़ें समझ में आई जिसको मैं इग्नोर कर रही थी। तो ये सब स्पेल वर्क ही होता है, क्राफ्ट विथ योर ओन स्पेल वर्क। फिर मैंने उन चीज़ों को अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, जो चीज़ें मुझे फाइंड आउट हुई कि मुझे क्या क्या चाहिए ज़िंदगी में, मैंने उनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। सो स्टिल आई एम डूइंग इट और आई नो आई एम गेटिंग इट। ऑब्वियसली इट्स टेक टाइम, बट टाइम इसलिए लगता है कि हमारी एनर्जी हर मैनिफेस्टेशन को फ़ौरन नहीं कैच कर पाती। कभी कभी खुद के ऊपर काम करना पड़ता है ताकि आपकी अलाइनमेंट इतनी हाई हो कि आप उस मैनिफेस्टेशन की पावर को अलाइन कर सकें। लेकिन आपको उधर हारना नहीं है, ये नहीं करना कि यार ये तो सच ही नहीं हो रहा, तो बकवास है, ऐसी बात नहीं। कभी कभी आपके अंदर खुद के ब्लॉकेजेस होते हैं। अगर मेरा माइंड का पॉवर्टी का है, माइंडसेट है, तो मैं तो मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाऊँगी रियल मनी। अंडरस्टैंड? अगर मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी चल रही है और मुझे पता ही नहीं है मेरी प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी ये मेरी थॉट प्रोसेस है, किसी और की थॉट प्रोसेस है, आई कैन नॉट मैनिफेस्ट। सो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी लाइफ में, जो कभी कभी प्रोजेक्शन में होते हैं, कभी कभी मेरा खुद के होते हैं।
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसके लिए हमें खुद को ग्राउंड करना पड़ता है, अपने आप से कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम अपने स्पेल्स जब हम क्राफ्ट करें, अपनी एनर्जी को उसके साथ वेव करें, तो हम अपनी एक बेस्ट वे में मैनिफेस्ट कर सकें अपनी चीज़ों को। और अगर आप स्पिरिचुअल वे में डीपर वे में अगर जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इट वर्क एज वेल। स्पेल वर्क ऑल्सो हेल्प यू आउट इन दिस वे to connect with your explore the unlimited void and mysterious hidden truth of the universe in different way in अब जितना डीपेस्ट वे में जाते हो, डीपेस्ट वे में आप मेडिटेट करते हो, डीपेस्ट वे में आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने स्पेल वर्क के साथ, अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ होते हो, आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ योर स्पेल वर्क होता है ना, और योर इंटेंसिटी ऑफ योर मैनिफेस्ट होता है, डेट ब्रिंग यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। क्योंकि आप वहाँ पे ये नहीं बता रहे कि मुझे ऐसे ऐसे इस चीज़ में चाहिए, नहीं, आप अपना वे डिफाइन नहीं कर रहे हो, यू ओनली टेलिंग यू वांट दिस, सिंपल। और उसको डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि वो आपको किस तरह से मिलता है। यू डू नॉट नीड टू नो एंड अवेयर ऑफ एंड हाउ वी विल गेट इट, नो, वी गेट इट, दैट्स इनफ। How we get it? Divine always choose for us the best way, right? I hope you like and understand this 12th portal energy. और सॉरी फॉर लिटिल बिट जो वॉइस का, क्योंकि मेरे पीछे फ़ैन भी चल रहा है और मैंने साथ में म्यूज़िक भी रखा हुआ ताकि फ़ैन की आवाज़ आप लोगों को कम आए। थैंक यू सो मच। अभी मेरा जो है ना आवाज़ भी बंद होने वाला है। सो सिया, देखती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम कब आती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।